महिला की मौत पर बवाल, मां के पक्ष ने लगाए हत्या के आरोप, कहा मारपीट कर फंदे पर लटकाया। धीमरखेड़ा थाना क्षेत्र धीमरखेड़ा से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह घटना धीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पोड़ी खिरवा की है, जहां संध्या पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरिया पान भिजवाया, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने संध्या के साथ मारपीट की है और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। मृतका के पिता का कहना है कि घटना के पहले बेटी ने विवाद की सूचना फोन पर दी थी। पिता ने बेटी के शरीर पर चोट के निशान होने के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। गौरतलब है कि छोटे बेटे ने नाना से बताया कि दादी ने मम्मी का गला दबाया था। स्मरण रहे कि पति सुबह से सनकुई ग्राम कुछ घरेलू आवश्यक कार्यों से गया हुआ था। उसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। घर में विवादित स्थितियां बहुत समय से चल रही थी, जिसके चलते पुत्र बाहर जीवन यापन कर रहा था। सूत्रों ने बताया कि लड़की बहुत सहज स्वभाव की धनी थी, लेकिन सास ससुर हमेशा बहू को प्रताड़ित करते थे। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। जिस दिन से विवाह हुआ है उसी दिन से लड़की को प्रताड़ित किया जाता रहा है। अनेकों बार मायके वालों ने समझाया, लेकिन मायको वालों की बात पर ससुराल वालों ने गौर नहीं किया। फिलहाल पुलिस ससुराल पक्ष से पूछताछ कर रही है। चक्का जाम को दिया गया अंजाम। स्मरण रहे कि जैसे ही मृतका की लाश घर पहुंची तो आनंद फानन में परिजनों ने चक्का जाम जैसी स्थितियों को अंजाम दिया। लिहाजा तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया, तब कहीं जाकर आवागमन सुचारू रूप से चालू हुआ। के न्यूज से राकेश यादव की रिपोर्ट। नहीं, 10 बजे करीब उसकी मौत हुई सर। 10 बजने के लिए कुछ मिनट था, मैं स्नान ध्यान करके और जल चढ़ाने के लिए जब पहुंचा मंदिर के पास अपने घर में, तो बिटिया का आता है कॉल। मैं इसी मोबाइल को ऐसे टिका देता हूँ कहाँ पील पाँव में, और ऐसे शंकर जी बैठे थे। जो ही मैं जल चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, बिटिया का फोन आया। मैंने कहा कि जल चढ़ाने में मेरे को 10 मिनट लग जाएगा, इससे बेहतर है पहले फोन उठा लूँ। इसके विषय में आपने थाने में सूचना वगैरह दी है, कंप्लेंट वगैरह? कोई कंप्लेंट नहीं, क्योंकि हम ये सोचते कि सब ऐसे ही चला जाए। जितना हम आगे बढ़ेंगे बुराइयाँ बढ़ेंगी, बकवास बढ़ेगी। इस प्रकार से हमने कुछ नहीं किया। आप किस ग्राम के हैं? धीमरखेड़ा बनग। आपका शुभ नाम? खनी राम लोधी। और इसके चलते सर, और सुन लीजिए, 10 बजे जब उसने मेरे को कॉल किया, बोले, मैंने कहा क्या संध्या अभी फिर परेशानी है क्या? तो बोले पापा जी, वो लड़के की, मतलब मेरे जो दामाद हैं, बोले लड़के की और जो तुम्हारे नाती हैं इनकी कोई गलती नहीं है। इस समय मैं अकेले मकान में खड़ी हूँ और डोकरा सास और ससुर दोनों मेरे सामने हैं, और मेरे बच्चों को बड़े करके तुम फिर उनको जो करना हो सो करना, लेकिन पाल पोस के बड़ा कर देना। और इसके बाद उसको दबोच दिया जाता है। इसी मोबाइल में फोन वो आता है, आवाज़ जैसे उसकी उठा के कि कोई पटका हो चद्दर में, टीना में, दरवाजा में, ऐसी आवाज़ आई। सुनिए सर। इसके बाद मैंने कहा संध्या 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 नहीं बोलिए। उसके मुंह से सिर्फ ये आवाज़ निकल रही थी। हाँ, तो आपको क्या अंदेशा लगा कि उसमें वो खुद अपने से की है कि मतलब उसके साथ किया गया? उसके साथ उसके सास ससुर ने किया, उसके पति की अनुपस्थिति में। और जब इसके बाद मैं पुनः जब यहाँ आता हूँ तो मैं भी सोचा यार कि जब ऐसी घटना घटी है, आवाज़ आई तो कुछ तो देखूं। जब वहाँ के आके देखा तो रस्सी लटक रही थी, फांसी नहीं थी। लड़की बेटी मेरी पर्ची में पड़ी थी। जो पति है उसका, मेरी बेटी का, वो रो रहा था। उसकी औरत साइड से बैठी हुई थी। फिर मैं अपने नाती है मेरा, 4 साल का ही कहीं होगा, उससे मैं पूछा, उससे पूछा कि भैया क्या हुआ है? तो बोली दादी ने मम्मी की गर्दन में दाबा था। ये आपको नाती ने बताया? नाती ने बताया, जो अभी 4 साढ़े 4 साल। कहाँ पे बच्चा? बच्चा यही कहीं होगा।